स्टार्ट सर्वे लेक्चर सबको समझ में आया है? चलो, तो बेसिकली आज के जो आज कुल मिला के दो टॉपिक्स हमने कोशिश करनी है। फर्स्ट इज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेटिंग है और एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास होगी पाइथन की फोर लूप। बस दो टॉपिक्स रह जाते हैं फोर लूप के अंदर, एक रेंज का फंक्शन और दूसरा पैटर्न प्रिंटिंग। एंड आफ्टर दैट बाकी ये सारा नाम हमारा कंप्लीट हो चुका है जितना भी स्किप करा था। आफ्टर दैट डायरेक्टली हमारे पास मॉडल प्रोग्रामिंग डन। तो मान लो इस वीक में तुम्हारी मॉडल प्रोग्रामिंग शुरू हो जाए। अब उसको वेडनेसडे शुरू होनी है कि थर्सडे शुरू होनी है? तो फर्स्ट अच्छा लिटरल्स याद है क्या बताया था मैंने? लिटरल्स क्या होते हैं? हाँ, स्ट्रिंग लिटरल होते हैं। इसके अलावा लिटरल मैंने क्या बताया था जब टोकन करी थी, तो मैंने क्या बताया था? सिर्फ इंटीजर्स। सिर्फ एक वैल्यू होती है जो तुम लोग वेरिएबल के अंदर डालते हो, सिर्फ वो एक वैल्यू लिटरल है। इसमें इतना क्या होता है? अब वो जो वैल्यू है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। तो दैट इज वाई कहते हैं कि पाइथन के जो लिटरल्स आर वो एक डेटा टाइप ही है दैट कैन होल्ड एनी वैल्यू सच एज स्ट्रिंग, नंबर एंड मच मोर। इसके अलावा टपल नहीं यूज करते, तुम लोग लिस्ट भी यूज करते, डिक्शनरी भी यूज करते हो, सेट भी यूज करते हो, सारे फंक्शंस करे उसके। कहते बिकॉज पाइथन लिटरल्स आर यूज्ड टू स्टोर बेस डेटा फॉर द सोर्स कोड ऑफ योर सॉफ्टवेयर। लिटरल्स क्या है? वो वैल्यूज ही है। तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाना है, तुम्हें वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेटर बनाना है तो तुम्हें सॉफ्टवेयर की जरूरत तो पड़ेगी ना, ऑफकोर्स वही तुम्हारी वैल्यूज है। दे नीड टू बी रोबस्ट इनफ टू वर्क विद एनी डेटा। कहते पाइथन की लिटरल्स कैन होल्ड एनी डेटा यू नीड। तुम्हें जिस भी तरीके का डेटा चाहिए वो तुम्हें वहां से मिल जाएगा। देन टाइप्स ऑफ लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स होती है कितने तरीके की? कौन कौन से मेथड्स हैं जैसे आप स्ट्रिंग लिटरल्स को लिख सकते हो? बोलो। मैंने ये बोला कि स्ट्रिंग जब आपने यूज करी, स्ट्रिंग के लिटरल जब आपने यूज करे थे, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब तुम लोगों ने स्ट्रिंग यूज करी, तुमने किन किन वेज में से, किन किन मेथड से स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करा? दैट्स माय बेसिक क्वेश्चन। हाँ जी, मैंने वेरिएबल्स की बात नहीं करी। मैम लिटरल्स को किसी भी तरीके से सिंगल कोड और डबल कोड दोनों से बंद कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जो स्ट्रिंग होती है उसको सिंगल कोट डबल कोट से लिख सकते हो। सिंगल कोट में लिखा, डबल कोट में लिखा, ट्रिपल कोट मिलकर लिखा जाएगा। तो यही तो पूछा कि तुमने इम्प्लीमेंट कैसे करी स्ट्रिंग को। देखो सबसे ज्यादा पहली चीज तो तुम लोगों ने कभी सोचना ही नहीं, और अगर सोचना तो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कभी सोचना, और अगर कोशिश करी सोचने की तो प्रॉपर ओवर थिंकिंग करोगे। दैट इज द मेन प्रॉब्लम हियर। पहले क्वेश्चन को सुनो, समझो, देन आंसर, वरना हमेशा गलत आंसर ही बताओगे। आंसर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने से किसी को पता नहीं था, सबको पता था, बट तुमने समझा ही नहीं कि क्वेश्चन क्या है, तो वो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आनी थी ना। सबने स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करा है। String are the most common data value types you will work with in Python. There are many ways to format string and literals for all of them. अब कुछ फॉर्मेटिंग सीखेंगे हम। बात समझ में आई? फिर कहते हैं न्यूमेरिक्स में क्या होता है। अच्छा, न्यूमेरिक्स में कितनी टाइप्स होती हैं? पढ़ा हुआ है ना सारा, बताओ फिर न्यूमेरिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हो अभी तक?
एंड ये चीजें मैंने बड़ी वास्ट तरीके से समझा दी तुम लोगों को। बस इनक्लूड हो गया, मेन तो यही है। चाहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लो, पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिखे जा सकते हैं, राइट? याद है ना वो इमेजिनरी नंबर्स वाले, तो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? बूलियन। तो बूलियन में तो पता ही है, दो ही वैल्यूज आएंगी, या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। और ट्रू का क्या होना चाहिए? टी कैपिटल होना चाहिए, एफ फॉल्स कैपिटल होना चाहिए। सिलेक्शन कौन कौन से होते हैं बता सकते हो? सिलेक्शन में क्या होता है? एक दे रही हूँ, एक हिंट दे रही हूँ, डेटा सेट। डिक्शनरी एग्जैक्टली। तो कलेक्शन तो वही है। कहते हैं कलेक्शन आर ऑल्सो हेल्पफुल एंड द फैक्ट इज यू विल लाइकली नीड देम टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा इन योर सोर्स कोड। हमने जो आज काम करना है वो कलेक्शन एक क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, उसके अंदर हमारे सारे कंसेप्ट चल जाएंगे और वो क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है? An example might be collection of permissions and restrictions for a specific resource stored in a Python dictionary. Let's look at the context. जैसे मान लो, एग्जाम्पल को बाद में करते हैं। एक स्पेशल भी हो सकता है। स्पेशल लेटर्स इज यूज्ड टू सिग्निफाई अ नन वैल्यू एंड द नन कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन अ लिटरल वैल्यू नीड अ वैल्यू टू बी नन और नो वैल्यू। हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए, क्योंकि तुम वेरिएबल को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तुम्हें पहले उसमें वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, चाहे तुम जो मर्जी करो। तो कहते हैं लेकिन फिर भी इन केस आपको चाहिए कि नहीं, आपको कुछ और तरीके से काम करना है, लेकिन आपको वेरिएबल डिफाइन करना ही है, then you can use the special type in Python which is a non type, NONE। बात समझ में आई? ये तब यूज होगा जब आपको पता है कि अभी वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं है, ना तो उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन है, ना कुछ वो फर्दर यूज होगा, बट यू हैव टू क्रिएट इट। उसके लिए आप नन टाइप का यूज कर सकते हो। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? चलो रखो। अब कहते हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। रिजल्ट पढ़ लिए, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है? कहते पाइथन ऑफर्स अ स्पेशल पावरफुल फीचर कॉल्ड एक्सट्रिंग, जिसका नाम है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल, जो सिंप्लीफाई स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एंड इंटरपोलेशन। इसका सीधा मतलब बताओ तो जो तुम प्रिंट करवाते हो ना, प्रिंटिंग के टाइम पे हो सकता है कि तुम्हें कॉमा डाल के वो चीजें लिखनी पड़े, एंड जब तुम कॉमा डाल रहे हो देयर समटाइम्स यू गेट एरर्स। होता है ना ऐसे कि वो एरर डिफाइन करते हो कि नहीं, यहाँ पे कॉमा आना है, यहाँ पे कॉमा नहीं आना। आपने सोचा कि फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम प्रॉपर आ जाएगा, बट आपको प्लस का सिंबल डालना पड़ता है, कंकैटिनेशन करना ही पड़ता है, इवन इफ द यू डोंट वांट टू। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आता है। आपके पास एडवांटेज, आपके पास जो मेथड है वो दो ही तरीके की है। अगर आपको एक न्यूमेरिक रेंज के साथ अपने आउटपुट को प्रिंट कराना है, तो सिंपल एक ऑप्शन है टाइप इन्वर्जन। पता चला स्ट्रिंग है, इंट में करो, फ्लोट में करो, अगर फ्लोट या इंट है उसको स्ट्रिंग में करो, तो ये तो हो गया कन्वीनियंट आंसर। अब सेकंड ये है कि जहां पे आपको टाइप इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू रिमूव द अनवांटेड लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कौन से बताए थे मैंने? जहां पे आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा होता। तो उन केसेस को सॉल्व करने के लिए आप किसको यूज कर सकते हो? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। बेसिकली ये सारे प्रिंट कमांड के अंदर ही होगा, और सिर्फ एक एफ नाम का एक कीवर्ड लगेगा, दैट्स ऑल। याद आ गया? बस वही चीज है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या? इंटरपोलेशन। ये वर्ड का मतलब कोई समझता है क्या होता है? इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है वर्ड मैनिपुलेशन, एक होता है पोलेशन। इंटरपोलेशन, इंटर मतलब क्या होता है? उसके बीच में। सो वी आर मैनिपुलेटिंग समथिंग। इंटर मतलब उनके बीच में, इंटरपोलेशन मतलब आपकी जो प्रिंट की स्टेटमेंट होगी उसके अंदर आप स्ट्रिंग प्रिंट कराते हो, वेरिएबल प्रिंट कराते हो, इवन तो क्या पूरे के पूरे टर्नरी ऑपरेटर उसके अंदर लिख देते हो, राइट? तो मैनिपुलेट दो इंटरपोलेशन हम स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं एक अच्छी फॉर्मेटिंग देने के लिए। बात सबको समझ में आई कि किसी भी तरीके का अनवांटेड लॉजिकल एरर हम अवॉइड कर सकें। बात सबको समझ में आई? एंड कई बार होता है सिर्फ लॉजिकल एरर नहीं आते, इसकी वजह से कई बार आपकी कंपाइल टाइम एरर भी आ जाती है। ये मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन में तुम लोगों को समझाया। फिर कहते हैं कि एफ स्ट्रिंग इज इंट्रोड्यूस इन पाइथन 3.6। डू यू नो कि तुम लोग कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? और अगर कोई पूछ ले तो यही कल को इंटरव्यू देने चले जाए, उसने कहा नाम छोड़ दो, पहले वर्जन बताओ कि पाइथन डेवलपर बन के आए हो, तो पाइथन कौन से यूज करी थे तुम लोगों ने? फिर क्या बोलोगे? क्या नेट पे सर्च करोगे? 3.6.4। 3 और अगर फाइंड करनी हो तो किससे पूछोगे? गूगल से?
CMD चलाना था थोड़ा बहुत, मेरा तो भी चल नहीं रहा। इसके ऊपर बस क्लिक करना है और पाई सर्च करना है, TY पाई लिखोगे तो वो वर्जन बता देगा कि कौन सा वर्जन तुम्हारी मशीन में इंस्टॉल है। डन। अभी मेरा तो चल नहीं रहा तो हैंग पूरा कर दो। तुम फिर अपने लैपटॉप में CMD ओपन करो, पाई डालो, तुम TY पाई लिखो, तुम्हें वो वर्जन बता देगा कि कौन सा वर्जन तुम्हारी मशीन में इंस्टॉल है। तुम्हें गूगल से पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए एक मना कर दूंगा। ढूंढो काउंट कौन सा है, ढूंढो जरा कौन सा है। मिल गया। लेकिन ये जो एफ स्ट्रिंग्स है ये बड़े ही अर्ली वर्जन में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। बात समझ में आई कि they provide the concise and initiative way to embed expression and variable directly into strings। ये मेन इसका रूल है। कहते concise initiative way to embed expression and variables directly into strings, कि जब तुम प्रिंट की कमांड लिखोगे उसके अंदर अगर तुमने कुछ एक्सप्रेशन लिख दिया तुम कॉमा डाल के जो लिखते हो तुम उसको डायरेक्टली एच स्ट्रिंग्स में लिखो। सेकेंड चीज ये कहते 3.6 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो 3.6 से पहले क्या चल रहा था, तब मॉडुलस का यूज होता था, मॉडुलस ऑपरेटर उसके साथ स्ट्रिंग यूज करते थे। बट मैं फिलहाल के लिए उसको बिल्कुल यूज नहीं कराऊंगी, वो काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको हम लास्ट बैच में नोट करेंगे। तो जो जो चीजें मैं छुड़वा रही हूँ उसको भी नोट करके रख लेना। जब आपका ये पाइथन बैच खत्म होगा तो उसके लास्ट में को बताना मैम ये चीजें भी हमारी रहती है, ठीक है। बट इसका फिलहाल तो इतना ज्यादा यूज नहीं है तो मॉडल्स का छोड़ दो, ठीक है। हमने जो करना है वो वेब स्ट्रिंग से काम करेंगे। Then interpolating values and objects in F-string. F-strings make the string interpolation process initiated quick and concise. Concise का मतलब क्या होता है, to be exact हो जाएगा। Syntax is similar to what you use in dot format but is less versatile. You only need to start your string literal with a lowercase or uppercase s। फिर स्टेटमेंट लिख लो, उसके अंदर या तो लोअर केस में लिखो या तो अपर केस में लिखो, लिखना सिर्फ एस है। And then embedded your values, object or expression in curly bracket at specific place। बात समझ में आई? अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल करके बताऊं तो अगर मैं लिखूं एज
बाकी उसमें इतना सिंपल है, तो सी करना। क्या लिखा हुआ है, एज इज इक्वल टू 18 और योर एज इज, क्या किया सबसे पहले, या तो अपर केस दे दो या तो लोअर केस आप दे दो, और डबल कोट्स के अंदर क्या करना है, अपना मैसेज जो भी प्रिंटेड दे दो, और क्या करो, जिसको प्रिंट करवाना है, जिस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, उसको डबल कोट्स में ही ऐसे पैरेंथेसिस से डाल दो। ये बात सबको समझ में। अब लिस्ट भी आती है, तुम लोग को टपल भी आती है, मेन काम ये दोनों से है। लिस्ट बेहतर आती है, टपल लिस्ट से काम चल जाएगा। चलो, तुम लोगों ने वैसा भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, ऑनलाइन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है, तुम लोग को सबको लाइब्रेरी की रेफरेंस भी मैंने दी थी। ये सारे नेम ऑफ द एम्प्लॉयज एमके, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज जेके, नेम ऑफ द सैलरीज 12, 14, 78, ऐसा आउटपुट आपने प्रिंट करना, यूज करना है लिस्ट ऑफ अपडेट, लिस्ट को यूज करना है। ठीक है, सो आई एम गिविंग 10:52 हो गए ना, 11:10 पे मैंने ये सबका चेक करना है, जितना काम लगा सकते लगाओ। 11:10 पे मैंने ये क्वेश्चन सबका चेक करना है, ठीक है। हाँ, और ऑनलाइन की ना जितने भी स्टूडेंट्स है 11:10 तक सबके आंसर मुझे मिल जाने चाहिए व्हाट्सएप पे। तो मैं क्वेश्चन ये वाला प्रोग्राम है, इसको सॉल्व करना है यूजिंग लिस्ट, यूजिंग लिस्ट।